जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम करेंगे इंग्लिश वोकेब मैराथन और क्लास नंबर है आपका जो वोकेब डेली वोकेब शो में क्लास नंबर है आपका 11 नंबर क्लास है। देखिए ये क्लास हमने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल चुके थे, मगर ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट वीडियो में किसी कारण से साउंड नहीं आया था, इसलिए उस वीडियो को डिलीट करके दोबारा हम इस वीडियो को डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा देर हो रहा है। तो आज जो इंग्लिश वोकेब मैराथन जो आपका होगा, इसमें जितना भी हम लोग क्लास किए उस पूरा क्लास का एक तरह से रिवीजन भी है। और इसमें जैसे इसको देखने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग पहले एक से लेकर जितना भी मतलब 10 तक का क्लास हुआ है पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखने के लिए आएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे सभी तो जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल में जो हमारा एक पेड टेलीग्राम कोर्स चल रहा है, तो उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन में, इतना तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी देखिए क्लास नंबर है ये 3। ठीक है, अर्थात ये जो हमारा वोकेब शो का जो 3 नंबर क्लास हुआ था उस क्लास से लिया गया है। इसमें बोल रहा है सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गाइड। गाइड का मतलब हिंदी में होता है अनुभवी। ठीक है, तो उसी का इंग्लिश में आपका सेम मीनिंग सिनोनिम क्या हो जाएगा मेंटर या लीडर। ठीक है, लीडर मतलब क्या हो गया, जिसको नेता को बोलता है। और गाइड मतलब जैसे गाइड का जो सेम मीनिंग मेंटर, मेंटर का मतलब होता है जो अनुभवी होता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का। भी सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, निरंतर या क्रमानुसार। ठीक है, तो उसी का क्या इंग्लिश में क्या हो गया, सक्सेसिव कॉन्टिन्यूअसली। और ऑपोजिट और एंटोनिम क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव का, या ये सभी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है कि एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या है, एमिकेबल का मतलब होता है कि मैत्रीपूर्ण। ठीक है, अर्थात जो मैत्रीपूर्ण, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका जो सेम मीनिंग तो होगा फ्रेंडली। ठीक है, जो एमिकेबल का सेम मीनिंग हो गया फ्रेंडली, उसका अपोजिट हो जाएगा होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब हो गया शत्रुतापूर्ण। ठीक है, अभी देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि सेम मीनिंग में क्या है, डेवियस। डेवियस का मतलब होता है कि धूर्त या चालाक आदमी। ठीक है, तो उसका इंग्लिश में क्या हो गया, क्लेवर, सेम मीनिंग में। अपोजिट वर्ड क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, फुलिश। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है जिसका पेट में कोई बात नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, तो वो क्या है, कड़वा बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं। ठीक है, और देखिए कैंडिड का मतलब क्या है, मतलब जैसे कोई ऐसा आदमी है जो बहुत शांत स्वभाव का हो। ठीक है, मतलब इसका अंदर में कोई मतलब एक टाइप का डाल टाइप का आदमी हो। ठीक है, बाकी देखिए पुलिस का मतलब क्या होगा, जिसको बुड़बक बोलते हैं। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब है किसी चीज को व्याख्या करना या बड़ा करके बोलना। तो वो क्या हो गया, डिस्क्राइब। अर्थात मतलब एक चीज जैसे आप बता रहे किसी को, उसका बारे में पूरा का पूरा सब कुछ लेके बोलना। ठीक है, मतलब चारों तरफ 360 डिग्री कवर करते हुए बोलना, तो उसको बोलता है डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करके बोलना। ठीक है, अभी देखिए उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा जो आपका वैल्यू वेल्डर। वेल्डर फॉरगेट मिसलीड। अभी देखिए आपको डाउट हो सकता है कि वेल्डर का मीनिंग क्या है। वेल्डर का मीनिंग होता है कि भूलना। ठीक है, फॉरगेट मतलब भी भूलना, मिसलीड मतलब जैसे गलत रास्ते में चलना होना, अर्थात जैसे सही काम कर रहे थे सही काम से गलत दिशा में जाना। ठीक है, तो ये हो गया मिसलीड। अभी देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है जैसे आप समझिए कि जैसे किसी चीज में देखिए कोई रोड बनता है, तो रोड का उसमें लिखा है कि कॉशियस करके लिखा रहता है, अर्थात कि सतर्क या जैसे विवेकी, मतलब सतर्क होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, सेम मीनिंग हो गया प्रूडेंट। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम का है। ठीक है, ये क्या है आपका, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया पूर्ण, पूर्ण या फुलफिल। तो क्या है, कॉम्प्लीटली। ठीक है, अभी 8 नंबर का क्या है, मेंशन। मेंशन का मतलब होता है कि उल्लिखित किया। उल्लिखित किया का क्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है,
अभी देखिए ये मेंशन, एब्सोल्यूट, डिस्क्राइब, परफॉर्म, ये सब का पक्का लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब आपका स्पेलिंग करेक्शन में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखिए परफॉर्म का मतलब क्या है। परफॉर्म का मतलब होता है जैसे प्रदर्शन करना। परफॉर्म का मतलब प्रदर्शन करना। तो देखिए एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब भी होता है प्रदर्शन करना। देखिए 10 नंबर में क्या है, टैलेंट। टैलेंट का मतलब क्या हो गया, टैलेंट का मतलब हो गया जैसे आपको मतलब मतलब एक क्या है, टैलेंट का मतलब है कि योग्यता, योग्यता बोलते हैं टैलेंट का मतलब। तो इसी का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग में क्या हो जाएगा टैलेंट का, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। अभी 11 नंबर में क्या है, विंडी। विंडी का मतलब होता है कि जैसे बहुत जोर से, जैसे पवन चलने को कहा जाता है, कि वायु चलने को क्या कहा जाता है, विंडी कहा जाता है। तो उसी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉमी। तो देखिए 12 नंबर में क्या है, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड मतलब होता है कि जैसे निडर होना, ठीक है, तो फियरलेस। ठीक है, उसके बाद क्या है 13 में क्या है, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब जैसे खुशामद करना या किसी को जैसे बटरिंग करना, तो उसको क्या बोलता है, फ्लेटरी। ये सब जो स्पेलिंग सब आप क्या है, ये सबको अपने लिख के प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कैपाबिलिटी, ठीक है, उसके बाद इंटरप्रीट, फियरलेस, ये सबको लिख लिख के एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्पेलिंग करेक्ट संबंधित क्वेश्चन भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, अच्छा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब होता है जिसे क्षमता को बोलता है स्टेमिना, तो उसी का क्या हो जाएगा आपका, उसी को बोलता है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए उसके बाद 4 नंबर जो क्लास हुआ था, उस 4 नंबर क्लास में सबसे पहले आपको सिनोनिम पूछा गया था, तो उसमें पूछा था रेस्ट्रिक्ट। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है आपको सबसे पहले बताना है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो इसी का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, बैंड। ठीक है, और इसी का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डी रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब होता है अंतिम या अस्थाई, तो इसको क्या बोलता है, टेम्पुरारी। अभी देखिए उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में बोल रहा है कि डिनाई। डिनाई का मतलब क्या है, डिनाई का मतलब जैसे किसी चीज को अस्वीकार करना या माना कर देना। ठीक है, तो उसको बोलता है डिनाई। तो देखिए रिफ्यूज, रिजेक्ट, और उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा एडमिट और अलाउ। देखिए एडमिट का मतलब होता है, जैसे एडमिट को आपको पूछेगा तो एडमिट का मतलब होता है कि स्वीकार करना। ठीक है, एडमिट का मतलब हो गया स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। और अलाउ का मतलब क्या हो गया, अलाउ का मतलब हो गया अनुमति। ठीक है, अलाउ का मतलब हो गया अनुमति। देखिए छोटी बड़ी मात्रा में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ बोलने के लिए। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है आपका फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को रोकना। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, तो उसी का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग इंग्लिश में हो जाएगा प्रिवेंट, और ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अलाउ, परमिट। ठीक है, किसी को अलाउ कर देना, परमिट कर देना। ठीक है, अभी देखिए 5 नंबर में क्या है, पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सोचना या चिंताग्रस्त होना, या जैसे एक टाइप का उदास भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, थॉटफुल हो गया, जो ट्रूथफुल हो गया आपका, थॉटफुल हो गया। थॉटफुल का मतलब सोचना, और डिप्रेस मतलब जैसे आपको उदास रहना। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है कि सुधरना या ठीक करना। देखिए सुधरना का अर्थ में क्या हो गया आपका, करेक्ट या अमेंडेड हो गया सुधरना, और ठीक करने का अर्थ में क्या होता है, रिपेयर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी को ठीक करना है या किसी चीज़ को ठीक करना है, अर्थात उसको रिपेयर करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के यूज करना है आपको। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ विश्वसनीय हो, कोई चीज़ असली जेन्युइन चीज़ हो, या कोई प्रामाणिक चीज़ हो। ठीक है, प्रामाणिक का मतलब उसमें मतलब ठोस हो। तो देखिए उसे क्या बोलता है, जेन्युइन। सेम मीनिंग हो गया जेन्युइन, ऑथोराइज, रियल, ट्रूथफुल, प्योर, एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट, ओरिजिनल। ठीक है, इतना सब इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम्स में ऑपोजिट वर्ड में क्या है, फेक, फॉल्स, इमिटेशन, डेमी। ठीक है, अभी देखिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में क्या है,
बोल रहा है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है कि सुंदर होना या ब्यूटीफुल होना, तो उसका देखिए ब्यूटीफुल, लवली, हैंडसम। ठीक है, अभी देखिए अपोजिट वर्ड में क्या है, एट्रैक्टिव, अर्थात जो मतलब एट्रैक्ट ना करे, अर्थात किसी को आकर्षित ना करे। ठीक है, उगली। उगली का मतलब है कि जिसको बोलता है खराब देखने वाला, कुत्सित। ठीक है, अभी देखिए ये 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है जैसे कोई चीज बड़ा था उसको छोटा करके लिखना है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे देखिए आप बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम क्या लिखते हैं, RBI। तो ये क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एब्रीविएशन फॉर्म हो गया RBI। तो उसी को क्या बोलता है, ब्रीफ, समराइज, मिनिमाइज। ठीक है, या कंपोज, अर्थात छोटा कर देना। अपोजिट वर्ड में क्या बोलते हैं, एक्सपेंड, मतलब बहुत ज्यादा व्याख्या करके बोलना या बड़ा करना। लेंथन का मतलब भी होता है बड़ा करना। ठीक है, तो देखिए अभी 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मशीन मेड हो या आदमी द्वारा बना हो। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से ना मिला हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलता है, सेम मीनिंग में हो गया फॉल्स, सिंथेटिक। और ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा नेचुरल। नेचर का मतलब होता है आपका, नेचर का मतलब हो गया प्राकृतिक। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है 5 नंबर क्लास। देखिए 5 नंबर क्लास में क्या है, बोल रहा है कि ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है एन ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब होता है कि कोई ऐसा बुक है जो खुला हुआ है, अर्थात इसका बोलने का मतलब ये है कि बुक का अंदर कोई रहस्य ना हो, कोई सीक्रेट ना हो। तो देखिए वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, अर्थात एक जिसमें कोई रहस्य ना हो। ठीक है, तो ये हो गया का ओपन बुक का मतलब आपको पता लग गया। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति में होना या मतलब बुरी स्थिति में होना। तो उसी को क्या बोलता है, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है ये मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि भूसे का आदमी, अर्थात जो आदमी का कोई मतलब ना हो, मतलब उसका होना ना होना का बराबर है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अर्थात जिस मैन आदमी का कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, इन ए ब्लैक एंड व्हाइट। इन ए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है, समझिए मेरा ये एक सफ़ेद पेज है और इसने मैं लिखने लग जाऊंगा तो ये सफ़ेद पेज क्या क्या हो जाएगा, कुछ कुछ जगह में व्हाइट थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बाकी जगह में ब्लैक हो जाएगा। तो इसी को बोलता है इन राइटिंग, अर्थात राइटिंग में, लिखित में होना। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या ईडीएम संबंधित क्वेश्चन बोल रहा है, लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से देखना, अर्थात टू इन्वेस्टिगेट, अर्थात इन्वेस्टिगेशन का नजर में देखना। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या बोलता है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कि संपूर्ण रूप से या कंप्लीट रूप से। देखिए कंप्लीट या टोटली, इसका क्या हो गया, ईडीएम का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 7 नंबर में क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जैसे किसी चीज में कोई छुपा हुआ पहलू ना हो, अर्थात पूरा चीज जैसे आपको सभी के सामने दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या बोलता है, ऑनेस्ट। ठीक है, अभी देखिए 4 नंबर में बोल रहा है कि हार्कुलियन टास्क। हार्कुलियन टास्क क्या है, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल वर्ड है। ठीक है, उसमें से ईडियम्स आया है। इसमें बोल इसका हार्कुलियन टास्क का मतलब होता है कि जो काम है बहुत मेहनत पूरा भरा हुआ काम है, मतलब करने के लिए बहुत आपका परिश्रम का जरूरत है या बहुत मेहनत का जरूरत है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफोर्ट, अर्थात बहुत ज़्यादा एफोर्ट लगाना है काम को करने के लिए। अभी देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है कोई चीज को दिल से लेकर करना, अर्थात अपना समझ के करना, मतलब मन से करना। तो उसको क्या बोलता है, सिंसियरली। ठीक है, अभी देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि वाइल्ड गोस्ट चेज। देखिए वाइल्ड गोस्ट चेज का मतलब होता है ऐसा काम है जो निरर्थक है, वो बेकार के लिए समय नष्ट करना है, तो उस काम को करना को क्या बोलता है, फ्यूटाइल सर्च। ठीक है, तो ये 10 नंबर का हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलते हैं, ये 6 नंबर का क्लास है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है जैसे कभी कभार किसी चीज होना या शायद ही कभी होना। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए ब्लू मून क्या होता है, ये कभी कभी शायद आपको उगता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कभी कभार, तो इसको क्या हो गया, रेयरली आपका हो गया। देखिए अभी तक हमने
6 क्लास हमारा चल रहा है, 5 क्लास कंप्लीट कर लिया तो 15 मिनट के आसपास होने लगा है, ठीक है। अभी क्या देखिए, इसको हम लोग आधा घंटा का अंदर अंदर कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए भी बड़ा क्लास ना हो जाए, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद क्या है, बेरी द हैचेट। बेरी द हैचेट का मतलब होता है, देखिए जैसे आप समझिए, आप देखिए हैचेट का मतलब होता है तलवार, और बेरी मतलब क्या होता है, जैसे वो मतलब गुस्सा भूल जाना, ठीक है। तो इसका मतलब है बेरी द हैचेट का मतलब हो गया कि गुस्सा भूल जाना या शांत शांत हो जाना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेक पीस। अर्थात जैसे आपके साथ में कोई झगड़ा, किसी का झगड़ा चल रहा था और झगड़ा भूल के क्या उससे दोस्ती कर लेना, तो उसको क्या बोलता है, मेक पीस। अभी देखिए जैसे कंटिन्यू क्लास चल रहा है तो शायद आप लोगों को लग सकता है कि बोरिंग फील हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या क्लास का बीच बीच में एक दो बात कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ना क्लास का बीच में मतलब एक एंटरटेनमेंट जैसा हो। तो देखिए एक बात बोलता हूँ, आप लोगों को मैं छोटा छोटा क्लास इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे को पता है जो भी क्लास देखता है, वो स्टूडेंट हो चाहे जैसे काम करने वाले हो, खासतौर पे जो मैं एलडीसी वालों के लिए बनाता हूँ, तो लगभग एलडीसी का मतलब होता है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसका मतलब है क्या, आप लोग किसी ना किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद बचा हुआ टाइम पे आपको पढ़ाई करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका टाइम को ध्यान में रखते हुए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। हम चाहते तो एक घंटा का वीडियो बना सकते हैं, मगर उसमें क्या है, मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्री का फ्री हूँ, ठीक है। तो मैं आराम से कर सकता हूँ, मगर क्या है, आप लोग देख नहीं पाओगे, या एक वीडियो को 2 बार 3 बार में देखना पड़ेगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई। बात बहुत हो गया। अभी देखिए बोल रहा है कि बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए, ये आपका दांत है, मतलब टीथ है, देखिए उसका ऊपर में ऐसा एक चामड़ी रहता है, ठीक है, पिंक कलर का, तो उसको क्या बोलता है, गाम बोलता है। तो इसका मतलब क्या, ये जो जायगा है हमारा, बहुत सारा हमारे पास मार्जिन है, मतलब बहुत सारा प्लेस है, और यही गाम जो आपका पिंक कलर का जो आप चमड़ी है, ये नीचे इतना तक आ जाएगा, तो आपका ये दांत इतना सा दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास बहुत कम जायगा है, तो इसका मतलब हो गया बाय द नेरोएस्ट मीनिंग, ठीक है। तो ये बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब हो गया कि कम मार्जिन होना, ठीक है, बहुत कम मार्जिन होना। अभी देखिए उसके बाद क्या है, 4 नंबर में बोल रहा है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण दिन, अर्थात हैप्पी एंड इंसिग्निफिकेंट डे, या जैसे आप लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। देखिए रेड लेटर डे का मतलब क्या है, देखिएगा आपका जो कैलेंडर होता है उसमें जैसे कोई छुट्टी का दिन होता है तो वो क्या है, रेड में लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता है कि रेड लेटर डे वहां से आया है कि इंपॉर्टेंट डे या कोई हैप्पी एंड मतलब सिग्निफिकेंट डेज, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 5 नंबर में बोल रहा है कि गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे का मतलब होता है, देखिए गेव द गेम अवे का मतलब होता है कि जैसे कोई मतलब इस गेम का अंदर कोई छुपा हुआ चीज नहीं है, अर्थात गेव आउट द सीक्रेट, अर्थात मतलब जैसे देखिए गेम सॉरी इसको कैसे है पता है, जैसे कोई पार्टी चल रहा है और पार्टी में बहुत सारा आदमी आए हैं, तो आपका मन नहीं है किसी को इंसल्ट करना, और आपने क्या किया, किसी दूसरे का मतलब एक छुपा हुआ चीज को सभी के सामने ना चाहते हुए भी उजागर कर दिया, तो उसी को क्या बोलता है, गेव द गेम अवे, अर्थात गेव आउट द सीक्रेट, अर्थात उसका जो पोल खोल देना, अर्थात उसका सीक्रेट को उजागर कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है जैसे बहुत ज्यादा कड़ा मतलब कड़क होना, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, स्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए एन एक्सट्रूगाइंड। एक्सट्रूगाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सट्रूगाइंड का मतलब होता है कि जैसे अपना निजी स्वार्थ के लिए दूसरे को यूज कर लेना, तो ये क्या है कि ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद का देखिए यह है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मर्डर इन कोल्ड ब्लड। मर्डर इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है कि जैसे कोई काम आपने जैसे क्रूर काम कर रहा है, अर्थात जैसे कोई खराब काम कर रहा है और आपका दिल में कोई उसके लिए फीलिंग्स ना होना, कोई भावना पैदा ना होना, तो उसी को बोलते हैं मर्डर इन कोल्ड ब्लड, अर्थात आपका ब्लड बहुत ठंडा है। तो देखिए ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग्स, इसका मतलब वही हो गया, ठीक है। अभी देखिए 9 में क्या है, ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। देखिए ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब क्या होता है, ड्रॉ मतलब किसी आंकना, और ऑन हिज फैंसी का मतलब जैसे कल्पना का जगत में होना, और जैसे आप
कल्पना में कोई चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलता है, यूज हिज इमेजिनेशन, अर्थात कल्पना करना किसी चीज का बारे में सोचना। तो अभी देखिए 10 नंबर में क्या है, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है जैसे ऐसा कोई चीज है जो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो उसी को बोलता है हॉब्सन चॉइस, अर्थात नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। देखिए 7 नंबर का क्लास में हम लोग आ गए। देखिए इसमें बोल रहा है कि एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन, अर्थात आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑपोजिट वर्ड क्या क्या है हम अभी उसको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है कि जेनरली। जेनरली का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको बताता हूँ। जेनरली का मतलब होता है कि आमतौर पर, साधारण या सामान्य रूप से। तो जेनरली का मतलब हो गया आमतौर पर, साधारण या सामान्य रूप से। तो देखिए उसी का क्या हो गया, आपका ऑपोजिट वर्ड में क्या हो गया, रेयरली। ठीक है, रेयरली मतलब कभी कभार, नैरोली, ठीक है, अर्थात बहुत संकीर्ण मतलब छोटा चीज होना, स्पेसिफिकली मतलब जैसे पर्टिकुलरली किसी चीज स्पेसिफिकली। ठीक है, और उसके बाद देखिए उसका सिनोनिम में क्या हो गया, कॉमनली, नॉर्मली, यूजुअली। अभी देखिए उसके बाद जेंटल। जेंटल का मतलब होता है जैसे आप जिसको बोलते हैं सज्जन, अर्थात जेंटलमैन का अर्थ होता है कि सज्जन व्यक्ति या अच्छा सज्जन आदमी। तो उसी का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा क्रूर, क्रूएल या हर्ष। ठीक है, जो आपको अच्छा आदमी ना हो। सिनोनिम में सेम मीनिंग में क्या हो जाएगा, चार्मिंग या प्लेजिंग। चार्मिंग या प्लेजिंग मतलब होता है जो शांत या अच्छा स्वभाव का आदमी हो। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में है कि ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हो गया सर्वदा या हमेशा। ठीक है, तो इसी का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा नेवर, कभी कभार। ठीक है, तो देखिए सिनोनिम में क्या है, एवर, कॉन्टिन्यूअसली, मतलब ये हमेशा होना। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि रैपिड। रैपिड का मतलब होता है कि बहुत फास्ट होना। ठीक है, तो ये रैपिड, इसका ऑपोजिट हो गया स्लोली, मतलब स्लो, और सिनोनिम में हो जाएगा फास्ट, मतलब द्रुत होना, बहुत जल्दी से होना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए ईडीएम संबंधित क्वेश्चन क्या बोला है कि स्मेल्ट ए रेट। स्मेल्ट ए रेट का मतलब होता है, मतलब जैसे, मतलब क्या बताए आपको, जैसे समझिए कि शक होना या कुछ गलत चीज होना, उसका बारे में पता चलना। ठीक है, तो उसी को स्मेल ए रेट ईडीएम से दर्शाया जाता है। तो उसका बोलता है डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, अर्थात जैसे कुछ गलत होना। देखिए इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि एबव या बियॉन्ड सस्पिशियस, अर्थात इसका अर्थ होता है कि शक के दायरे से बाहर होना। देखिए बियॉन्ड या एबव, मतलब एबव और बियॉन्ड मतलब कि बियॉन्ड का मतलब हो गया परे, एबव का मतलब हो गया ऊपर। तो क्या है सस्पिशियस, मतलब जो आपका सस्पिशियस का मतलब हो गया संदेह या शक, अर्थात शक के बाहर में होना, शक के दायरे से बाहर होना। ठीक है, अभी देखिए अंडर ए क्लाउड, इसका पूरा अपोजिट है। अंडर ए क्लाउड ऑफ सस्पिशियस का मतलब होता है, सस्पिशियन का मतलब हो गया कि शक के दायरे में होना, अर्थात अंडर ए क्लाउड ऑफ सस्पिशियन का मतलब हो गया शक के दायरे में होना। अभी देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, अर्थात जैसे सही नहीं बैठना। देखिए एक तो आपका समझिए कि आपका स्क्वायर पेग, ऐसा स्क्वायर कुछ चीज है, और आपका राउंड होल में स्क्वायर को सेट करने का चक्कर में है आप, तो वो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो उस जगह के लिए सही नहीं है। तो ये मिसफिट इन द एनवायरमेंटल, मतलब उस एनवायरमेंटल के लिए ये सही फिट नहीं है। देखिए अभी उसके बाद देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में बोल रहा है कि द सोर्ड ऑफ डेमाकल। देखिए सोर्ड का मतलब होता है कि आपको बोलता है जिसको तलवार। ठीक है, तलवार बोलता है सोर्ड, और डेमाकल का मतलब हो गया आपका दरबारी। ठीक है, दरबारी, अर्थात इसका मतलब ये क्या है, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल आपका ये इडियम्स है। इसमें देखिए मतलब एक दरबारी था, उस दरबारी का क्या है, एक दरबारी यहाँ पे बैठा था, मतलब उसका जो बैठने का जो कुर्सी सिंहासन होता है उसमें बैठा रहता था, और उसी सिंहासन का ऊपर एक क्या है, एक बाल से लटका हुआ तलवार हर टाइम उसका जो सिर का ऊपर में लटकता था कि ये बाल कभी भी टूट सकता है। तो इसी चीज को क्या बोलता है कि कांस्टेंट थ्रेट होना, अर्थात आपका ऊपर मतलब एक थ्रेट, मतलब एक मरने का डर होना। ठीक है, अभी देखिए सिनोनिम संबंधित ये सब क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है किसी चीज को आपको याद कराना। ठीक है, तो उसी को क्या बोलता है, उसको बोलता है रिकॉल। देखिए सिलेंडर का मतलब होता है जो दुबला पतला आदमी, तो उसको क्या बोलता है स्लिम। अभी 10 नंबर में क्या होता है, एपिरेंट। एपिरेंट का मतलब होता है कि स्पष्ट होना, मतलब पूरा क्लियर होना, तो ऑब्वियस उसका हो गया सेम
मीनिंग। देखिए ये दोनों को लिख के प्रैक्टिस करिएगा, रिमेंबर को भी लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ये सब क्या है आपका लगभग सब ये सब करेक्शन जो स्पेलिंग करेक्शन में आने का चांसेस ज़्यादा है। अभी देखिए 8 नंबर का क्लास में क्या है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है जैसे मौलिक, बेसिक या बुनियादी, तो उसको क्या बोलता है, बेसिक हो गया। अभी देखिए डिटेन का मतलब किसी को रोकना, तो क्या हो गया, डिले या स्टॉप। उसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा फ्री। अभी देखिए उसके बाद 3 नंबर में देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है कि क्लैम का मतलब होता है कि शांत होना, तो पीसफुल अपोजिट वर्ड हो गया वायोलेंट। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वायोलेंट हो जाना, उग्र हो जाना। अभी देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है कि रेलिवेंट का मतलब होता है मतलब जुड़ा होना। ठीक है, रेलिवेंट का मतलब होता है कि जुड़ा होना या जैसे कि मिलता जुलता, तो उसी को क्या बोलता है, एपिसोडिक। अपोजिट हुआ जो हो जाएगा इररेलीवेंट। अभी देखिए स्विफ्ट का मतलब हो गया बहुत तीव्र गति से होना, तो उसको क्या बोलता है, क्विक, रैपिड, फास्ट, शार्प। ठीक है, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि मैसिव का मतलब होता है कि बहुत बड़ा होना या विशाल होना, तो उसको क्या बोलता है, ह्यूज या भास्ट। ठीक है, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, टीनी मतलब छोटा होना। कॉम्पैक्ट मतलब भी किसी जगह में फिट कर दिया जाता है छोटा चीज को। ठीक है, देखिए वन वर्ड का मतलब क्या है, साइंस ऑफ द फॉसिल्स का मतलब हो गया जीवाश्म, और साइंस का मतलब विज्ञान, अर्थात जीवाश्म का विज्ञान को क्या बोलता है, पैलेंटोलॉजी। इसको लिख के स्पेलिंग को प्रैक्टिस करिएगा, अर्थात जीवाश्म विज्ञान इसको बोलते हैं। अभी देखिए 8 नंबर में क्या है, ये मेडिसिन दैट इंड्यूस का मतलब जिसमें आपका जिसके द्वारा, ये मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, अर्थात जिसके ऐसा कोई मेडिसिन जिसके कारण से क्या होता है आपका नींद आता है, तो उसको क्या बोलता है, नार्कोटिक। ठीक है, नार्कोटिक वर्ड फिलहाल में मतलब वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आपको तो पता है न्यूज में चल रहा है। अभी देखिए उसके बाद सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें क्या है, मेंशन का मतलब होता है कि उल्लिखित होना, तो उसको बोलता है डिस्क्राइब या स्टेट। अभी देखिए 10 नंबर में क्या है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि अवसर, तो देखिए इसको क्या बोलता है, ओकेशन, चांस, टाइम, इवेंचुअली। ये सब इनका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। चलिए अभी 9 नंबर में चलते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एनोर्मस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा होना, विशाल होना, उसको क्या बोलता है, ह्यूज, जेंट्स, स्पीसियस, लार्ज, गिगेंटिक। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम्स क्वेश्चन में चला जाएंगे। एंटोनिम्स का क्या है, बोल रहा है एनर्जेटिक का मतलब होता है जिसका अंदर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरा हुआ हो, जो काम करने में कभी थकता नहीं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टेड या वरी, जिसको बोलते हैं हम थका हुआ, अर्थात एक वर्ड में बोल सकता है कि टायर्ड। ठीक है, टायर्ड भी होता है। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द वुड का मतलब इसमें दर्शाया गया है जैसे कोई संकट से या कोई समस्या से। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है कि आप क्या है, संकट का घेरों से बाहर आ गया, अर्थात नो लॉन्गर इन ट्रबल। ठीक है, समस्या से बाहर आ जाना। अभी देखिए 4 नंबर में क्या है, लीड समवन बाय द नोज, अर्थात किसी का नाक में रस्सी बांध दोगे तो किसी चीज का, तो क्या है आपका इशारा में क्या करेगा, वो नाचेगा या डांस करेगा, तो उसी को क्या हो गया, टू डोमिनेट समवन, आपको मतलब आपका इशारा में चलना, इसे इशारा में चलना। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। लॉक, स्टॉक का बैरल का मतलब होता है कि पूरी तरह से आप मतलब पूरी तरह से हो जाना, तो वो क्या है, कॉम्प्लीटली। अभी देखिए बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब होता है कि जहाँ का तहाँ। ठीक है, अर्थात आप जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में वापस आ जाना, तो क्या है इंग्लिश में आपका क्या बोलता है, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, कूल हिज हिल का मतलब जैसे किसी एक जगह में आप किसी का इंतजार करना है, किसी का राह देखना, तो उसी को क्या बोलता है कि आप पैर ठंडा पड़ जाना। ठीक है, तो क्या बोलता है, टू हैव टू वेट फॉर समथिंग या समवन, किसी के लिए इंतजार करना। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद क्या है, वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, विश टू डू गुड टू अदर, अर्थात दूसरे के लिए अच्छा सोचना या अच्छा करना, तो उसको क्या बोलता है, परोपकारी, उसको क्या बोलता है, बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई सैलरी, मतलब ऐसा कोई ऑफिस है जिसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट हो मगर काम कुछ ना के बराबर हो, तो उसको क्या है, सीने की ओर बोलता है। ठीक है, अभी देखिए 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में बोल रहा है कि द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट ऑफ स्टार, अर्थात जिसे तारों संबंधित जहाँ जिस साइंस में बोला जाता है तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है,
अभी देखिए 10 नंबर में क्या है, सबसे पहले आपका वन वर्ड है, बोल रहा है कि लुकिंग बिहेविंग लाइक ए वोमेन और गर्ल, अर्थात ऐसा कोई आदमी को जिसको महिला या जैसे कोई मतलब कोई गर्ल, मतलब जैसे कोई लड़की या किसी औरत का जैसा उसको देखने में हो, उसका नेचर भी उसी टाइप का हो, बात करने का तरीका भी ऐसे हो, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एफीमिनेट। देखिए ये हो गया एफीमिनेट आपका आंसर, ठीक है, ये एफीमिनेट आपका आंसर हो गया। देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहे हैं कि नोइंग एवरीथिंग, अर्थात जो सब कुछ जानते हैं तो उसको क्या बोलता है, सर्वज्ञाता, तो उसको क्या बोलता है, ओमनिशिएंट। देखिए भगवान का बारे में हम लोग 3 वर्ड यूज करता है कि सर्वज्ञाता, सर्व मतलब जिसे सबसे शक्तिशाली होना, सब कुछ उसको पता होना, ठीक है, तो वही क्या हो गया, ओमनिशिएंट, इसी वर्ड से आया है। अभी देखिए 3 नंबर में क्या इडियम्स है, एबव ऑल। एबव ऑल का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या है, सबको छोड़ के सबसे ज्यादा महत्व देना, तो उसको क्या बोलता है, मोर देन एवरीथिंग एल्स। अभी देखिए एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होना है जैसे एक क्रम में ना होना, अर्थात इसमें क्रमलेस होना, अर्थात क्या है, एमलेसली, ठीक है। अभी देखिए 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में बोल रहा है कि टू शो व्हाइट फेदर। टू शो व्हाइट फेदर, देखिए व्हाइट फेदर तब शो किया जाता है जब आप बहुत डर जाते हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो उसको क्या बोलता है, टू शो फियर, ठीक है। अभी देखिए 6 नंबर में क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो आप पढ़ के नहीं रखे हैं, जिसका बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो जब जानकारी नहीं है तो करने के लिए आपके पास पॉसिबल नहीं होता, तो उसको क्या बोलता है, इम्पॉसिबल। अभी देखिए एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स आपका बोल रहा है विजिबल। विजिबल का मतलब होता है कि दृष्टिगोचर, अर्थात किसी चीज को दिखाई देना, तो उसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका इनविजिबल या हिडन, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि ओएक। ओएक का मतलब क्या है, ओएक का मतलब होता है जागना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सोना, स्लीप या सोनोज। अभी देखिए उसके बाद सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है जिसे क्षमा प्रार्थी होना या विनीति होना या प्रार्थना करना, तो उसको क्या बोलता है, डिफेंस, एक्सक्यूज, जस्टिफिकेशन। अभी 10 नंबर में देखिए 10 नंबर में बिफोर। बिफोर का मतलब होता है, देखिए बिफोर का मतलब क्या है, कुछ पहले कुछ हो जाना, ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, एहेड, अर्लियर, सुनर। तो ये हो गया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आज के लिए जो मैराथन क्लास लेके आए थे, तो मैराथन क्लास क्या है, इतना तक ही है, मगर सुनिए अभी तक आप इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए कुछ मैसेज देना है, क्योंकि हम क्या है फास्ट में आपका टाइम को बर्बाद नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए सुनिए। आप लोगों का क्या है, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मतलब आप लोगों के लिए पूरा सोच लिया कि क्या क्या हम कराएंगे। अभी क्या है, हम लोग जीके का जो मैराथन क्लास जो आने वाला था आपका जीके महासंग्राम, वो आपका रिसेंटली आने वाला है। मैं देखता हूँ शायद 1 तारीख से, मतलब 1 तारीख से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तो लगभग हो गया आपका 25-26 तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया, तो 1 तारीख से मैं क्या करूँगा, आप लोगों का पूरा जो मास्टर वाला क्लास जो भी आपको देना था, जीके का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, वो हम देना शुरू कर देंगे। और ये वोकेब वाला क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए अभी तक हमारे साथ जो पेड कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी इस नंबर में संपर्क करके आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।